नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में मैं सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। ओमान के लिए एक बहुत ही गर्व भरी खबर। अगर आप ओमान में हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ओमान ने इनोवेटिव आउटपुट इंडेक्स में 19 स्थानों की छलांग लगाई है, क्योंकि ओमान कुल ग्रेजुएट्स में से साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अनुपात में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर आया है। ओमान हायर एजुकेशन इंडिकेटर्स में भी विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से पता चला है कि ओमान वर्ष 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 8 स्थान आगे बढ़ा है और अब वैश्विक स्तर पर 76वें स्थान पर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड ने इस वर्ष अपनी दूसरी बैठक के दौरान कमर्शियल फ्रॉड से निपटने के कानून पर चर्चा की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वर्तमान वर्ष 2021 के लिए यह अपनी दूसरी बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सऊद बिन हमूद अल हब्सी, कृषि, मत्स्य पालन और जल संसाधन मंत्री, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में की गई। बोर्ड के सदस्यों ने 2021 की पहली छमाही के दौरान अथॉरिटीज द्वारा कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सल्तनत में सुरक्षित उपभोक्ता बाजार बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा बाजारों में उल्लंघनकर्ताओं की निगरानी और नियंत्रण में रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना भी की। ओमान इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी OIFC ने अपने निरंतर प्रयासों के तहत और कंज्यूमर्स की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए उन्हें और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आज अपने मोबाइल ऐप खिदमा के नए अपडेट की श्रृंखला की जानकारी साझा की है। इससे अब कंज्यूमर्स मजान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, दोफार इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ साथ अन्य बिजली की कंपनीज के एनर्जी बिल्स भी ऑनलाइन देख पाएंगे। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब को सरकारी सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों से संपर्क करने के क्षेत्र में पायनियरिंग एंड इनोवेटिव देशों के पहले ग्रुप में स्थान दिया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन अक्टूबर महीने से अमेरिकी डेस्टिनेशंस के लिए अपनी उड़ानों में बढ़ोतरी कर रही है। अगले महीने से एमिरेट्स अपनी 12 डेस्टिनेशन के लिए वीकली 78 उड़ानों में वृद्धि करेगा, जिसमें बॉस्टन, डैलस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सियाटल और वॉशिंगटन के लिए उड़ानें भी शामिल हैं। कतर ने एक और माइलस्टोन अपने नाम कर लिया है। दिसंबर 2022 में फीफा विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाले 80,000 क्षमता वाले लुसेल स्टेडियम में पहली बार टर्फ बिछाए जाने के बाद कतर में कुछ अलग ही खुशी और उपलब्धि का माहौल है। अब स्टेडियम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिलीवरी एंड लीगेसी सुप्रीम कमेटी द्वारा निर्मित या पुनर्विकास करने वाले यह 8वां और अंतिम टूर्नामेंट स्थल होगा। बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा ने आज गुदेबिया पैलेस में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट में कहा कि बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों और विकास को और मजबूत किया है। ओमान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। सोमवार को अयान खान ने अपने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन से ओमान को अल अमीरात में ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड 1 पर क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के US के खिलाफ 72 रन की शानदार पारी के साथ जीत दिलाई। आज के समाचारों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।